गुरुजी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। शुक्रवार और शुक्राना हमें हमारे गुरुजी से और पास जोड़ता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वैसे भी जितना शुक्राना करते हैं उतना सुकून पाते हैं हम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि शिकायतें इंसान को तोड़ती है, दूर करती है, और शुक्राना एक वो चाबी है जो जोड़ती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये रील सामने आई थी कि बिगाड़ने वाले ने कोई मौका नहीं छोड़ा है और हमारे गुरुजी ने हमें संभाल के हर पल रखा है। उन्होंने भी कोई मौका नहीं छोड़ा हमें उनसे और पास जोड़ने का। शुक्राना 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 गुरुजी। ऐसे ही थामे रखना, ऐसे ही प्यार बरसाना। गुरुजी का मैसेज जा ऐश कर सच्ची ऐश करवा देता है। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरु गुरुजी। जी, जय संगत जी। आज 17 तारीख है जनवरी की और सुबह के 5:16 हो रहे हैं। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेले का साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिका, आपकी सदा ही जय हो। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक चीज़ के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज सैटरडे है। आई थिंक आपने जो भी आदेश दिए हैं मैं उनको पूरा करूँगी। और आपकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं महाराज कि मैं आई एम ओवरवेल्म्ड विद योर ब्लेसिंग्स। आपने इतना आशीर्वाद दिया मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे फैमिली को। आपका शुक्राना 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 मेरे मालिक। ये ज़िंदगी तो बहुत कम है शुक्राना करने के लिए। आगे भी आप ही की चरनी शरनी में हमने रहना है तब भी शुक्राना करके पूरा नहीं कर सकते हम। सो बस मैंने कहा इससे पहले कि फिर मैं लेट हो जाऊं, मैं आपका शुक्राना कर दूं महाराज। आप सदैव हमारे मन में रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव यू अराउंड अस। मैं लोगों के सत्संग पढ़ती हूँ और कल मैंने एक आंटी का सत्संग पढ़ा, उसका नाम मेरे को याद नहीं। वो इतनी इमोशनल हो गई, शी वॉज लिटरली क्राइंग, एंड विच आई कैन अंडरस्टैंड। आप करते ही इतने ऐसे काम हो अपने बच्चों के लिए कि वन गेट्स इमोशनल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आपने तो उनकी पूरी फैमिली को बचाया। हम लोग इस चीज़ की अहमियत समझते नहीं है। ऐसा कुछ नहीं महाराज, मैं तो वैसे मेरे मन में ये तो कंसोलेशन रहती है कि आप हो संभालने वाले, बट एट द सेम टाइम वी आर एक्सपेक्टेड टू रीड द सत्संग। वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतने अर्जेंट, कल तो हद ही हो गई, इतने अर्जेंट सत्संग थे मेरे बेटे के लिए कि मैं घबरा ही गई। और कभी ऊपर कभी नीचे, मैं ऊपर नीचे ही फिर स्क्रॉल करती हूँ, आपको वो भी अच्छा नहीं लगता। फिर मैं आधा आधा सत्संग ही पढ़ पाती हूँ, वो भी आपको अच्छा नहीं लगता। बट इट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि मैं एट द सेम टाइम सारे सत्संग एकदम पढ़ लूँ। वो हो नहीं पाता क्योंकि एक एक सत्संग इज़ एटलीस्ट 1 hour लॉन्ग। और
हर एक में यही लिखा होता है कि अभी तुरंत पढ़, तुरंत पढ़। सो देन आई गेट वेरी पैनिक स्ट्रिकन। और ऐसा कुछ नहीं है महाराज, वी डेयर नॉट। हम होते कौन है आपको नीचा दिखाने वाले? या आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मेरी बेइज्जती होगी, ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं होती। लेकिन ये है कि टू कोप अप विद ऑल ऑफ देम एट द सेम टाइम बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। पर फिर भी हमें मन में ये तसल्ली होती है कि मेरे प्रभु हैं संभालने वाले। सो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका शुक्राना, अंतरात्मा से शुक्राना मेरे मालिक। आपकी सदा ही जय हो, ये कहते हुए मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और आपसे फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। श्वास श्वास से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। मैं अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग 10:34 पे, दिन शनिवार, तारीख 17 जनवरी को विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर गुरु जी के दिव्य मंत्र से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। अंग संग सहाय होने का शुक्राना गुरु जी। दिन निकल आया, अगली सुबह आपने दिखाई, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी फॉर दिस ब्यूटीफुल डे, and each sunrise feels me like your blessings. अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। सुबह ही एक बहुत अच्छा मैसेज आया संगत जी, मैं आपको बताऊं कि आजकल मंत्र जाप में भी दिल नहीं लग रहा, नेगेटिविटी भी है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो गुरु जी का जो है बहुत अच्छा संदेश आया, बेटा तू मेरे स्वरूप के सामने अरदास करती है, मंत्र जाप करती है, पर तेरा मन पुरानी बातों में, घर की परेशानियों में उलझा रहता है। जब तेरा मन बहुत परेशान हो तो मेरे स्वरूप की आंखों में देखकर मंत्र जाप कर। जब तू मेरी आंखों में देखकर मंत्र जाप करती है तो मेरी दिव्य दृष्टि तेरे मन को भटकने नहीं देती। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप सब समझते हो, दिल की बातों को जानते हो, फटाफट हर बात सुन लेते हो। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई और जो है मैं आगे से जो है आपकी आंखों में देखकर ही मंत्र जाप किया करूँगी। तेरे अंदर जितने नकारात्मक विचार आ रहे होते हैं वो सब रोक देती है। सिमरन में मन ना लगे तो तुझे मेरा नाम जप करना है। तू ये मत सोच कि मन लग नहीं रहा तो सिमरन ना करूं, बल्कि जब मन परेशान हो तब तो तुझे मेरा सिमरन बिल्कुल नहीं छोड़ना। धीरे धीरे अशांत मन शांत होकर ते मेरे चरणों में जुड़ जाएगा। शुक्राना 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 गुरु जी। और तुझे वो सुकून की प्राप्ति होगी जिसके लिए तू कब से परेशान है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं मांगने से बेहतर शुक्राना है, क्योंकि गुरु जी को पता है हमारे लिए सही वक्त पर क्या ज़रूरत है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप तो जानो, सब कुछ जानते हो गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने कहा, पुत्र कभी कभी घर में भी सत्संग कर लिया कर,
कितने समय से कड़ा प्रसाद नहीं बनाया तूने। अब गुरुवार को मेरे कहने से सत्संग कर और कड़ा प्रसाद बना और उसका भोग लगा, मुझे फिर अपने परिवार को खिला। संगत जी, बताना तो नहीं चाहिए, कहते हैं कि पूजा पाठ बताने नहीं चाहिए, लेकिन ये गुरु जी का संगत परिवार है। मैं जो है एक आधी बारी मिस हुआ है, लेकिन 4 सितंबर के बाद से हर वीरवार को जो है अपना रात के 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे का सत्संग करती हूँ अकेली बैठी, लेकिन उसमें कड़ा प्रसाद और चाय का ही भोग लगाती हूँ। कड़ा प्रसाद और चाय दोनों ही मेरे यहाँ जो है हस्बैंड अंकल बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं बना पाती। और अब गुरु जी का आदेश है कि कड़ा प्रसाद तूने नहीं बनाया, अब मुझे बना के खिला, भोग लगा। तो मैं इस बार जो है गुरु जी मैं खुद बनाऊंगी कड़ा प्रसाद और ज़रूर आपको भोग लगाऊंगी और सारे परिवार को खिलाऊंगी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने फिर एक मैसेज दिया, पुत्र बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जब तेरे हाथों से उनका भला होगा जिन्होंने तेरे साथ कभी बुरा सोचा और बुरा किया। अब समय बदल गया है, समय अब तेरे पक्ष में है। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तेरा परिवार तेरे खानदान का सबसे अमीर परिवार होगा। नए साल में तेरी सफलता के फूल खिलने लगेंगे। ये जाता हुआ साल तेरे परिवार के सब दुख दर्द परेशानियाँ अपने साथ ले जा रहा है और तेरी सफलता के सारे रास्ते खोल रहा है। अब तू भी शुक्राना करने में कंजूसी मत कर। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। कोई ऐसा भी ठीक नहीं हो जाता, ये सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लैंदा हाँ तां कोई ठीक होता है। गुरु जी ने कहा अपने आप कोई नहीं ठीक होता, ये सारे कष्ट गुरु जी अपने ऊपर स्वयं लेते हैं, इसलिए जो है रोग मुक्ति मिलती है, तो रोगों का नाश होता है, स्वस्थ मिलता है। शुक्राना गुरु जी, आप सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो, लेकिन गुरु जी आपको भी तो तकलीफ़ होती होगी, आप भी अपना ध्यान रखा करो गुरु जी। मैं आप जो है आप गुरु जी और संगत जी आप सबके सामने माफ़ी मांगती हूँ। उन सभी जाने अनजाने में किसी भी जीवात्मा को जो है अगर मैंने मन वचन कर्म फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली इमोशनली हर्ट किया है इस जन्म में या पिछले जन्मों में, मैं उन सब के लिए उन सब से माफ़ी मांगती हूँ और अपने जो है ईश्वर सर्वशक्तिमान गुरु जी से अरदास करती हूँ, उनको साक्षी मानकर कि वो मुझे माफ़ कर दें और आगे से मैं ऐसा काम कोई नहीं करूँगी। हाथ जोड़ के नतमस्तक होके कान पकड़ के मैं उन सभी से माफ़ी मांगती हूँ, अपने पितरों से और कुल देवी से भी माफ़ी मांगती हूँ। और अगर मैंने किसी भी इस जन्म में कोई हत्या की है, जैसे कोई कॉकरोच है, कोई चूहा वगैरह है, गणेश जी की कोई जो सवारी जैसे है, या कोई और कीड़े आंट्स वगैरह, या किसी को कुछ हुआ हो हमारे से, मेरे परिवार से, मेरे बेटी बेटे और हस्बैंड अंकल से, मैं उनके से लिए भी उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ। और जो है उम्मीद है गुरु जी मुझे माफ़ वो कर देंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अगर कोई एबॉर्शन के टाइम कोई गलती हो गई है, अगर मेरे को याद नहीं आता, लेकिन अगर एबॉर्शन हुआ है तो भी मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत्ता भला। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से आज बहुत दिनों के बाद अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। शायद ये भी गुरु जी की मर्जी है कि मैं इतने दिनों से सत्संग शेयर नहीं कर पाई। मन तो बहुत करता है, लेकिन पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी घर पे होती है जो मुझे सत्संग करने ही नहीं देती है। संगत जी, मैंने मंत्र जाप नहीं किया, सॉरी गुरु जी, सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में 16 तारीख को समर्पित कर रही हूँ। अभी रात के 9:25 हो रहे हैं और मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे सत्संग शेयर कर रही हूँ। सो शुक्राना गुरुजी, इतने दिनों के बाद मेरे सत्संग सेवा लेने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हालांकि कुछ समय पहले बहुत अच्छा मेरा पूरा सत्संग भी होता था टाइम टू टाइम। ये कुछ नेगेटिविटी तो रहती है संगत जी, पहले से मैं अपना सत्संग टाइम पे नहीं शेयर कर पाती हूँ, लेकिन इस बार तो मैं बहुत ही ज़्यादा समय के बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल ने बीच में बहुत ज़्यादा कलेश किया। मैंने अपना अमृत बेला शुरू किया था तो मैं 2:30 बजे उठ के अपना नहा के फिर मैं गुरुजी के चरणों में बैठती थी और 5 बजे 5:30 बजे जब भी मेरा होता था तो उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो भी जाती थी। बट पता नहीं क्या वो मुझे नहीं पता, और मैं गुरुजी के चरणों में सिर्फ उस टाइम यही अरदास करती थी कि गुरुजी मुझे अपने चरण कमलों से ये अमृत बेला से कभी भी मुझे वंचित मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे हर पूरी ज़िंदगी मुझे आपकी अमृत वेला करनी है गुरुजी। लेकिन पता नहीं क्या वो संगत जी, एक दिन मेरे हस्बैंड अंकल इतने गुस्से में घर आए और बोला कि तू तो पागल हो जाएगी, ये रात का क्या ड्रामा शुरू कर दिया है, पहले तो दिन में ही था, अब ये रात में क्या ड्रामा शुरू हो गया, 2:30 बजे कौन उठता है। इस तरह से बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा कलेश हो गया घर में संगत जी, और मेरे मन में कुछ ऐसा आया कि अब मैं करूँगी नहीं। मतलब कुछ ऐसा हो गया कि गुरुजी मैं आपको छोड़ूंगी तो नहीं, मैं आपकी जो मेरे दिल में है, जो मेरे दिमाग में, वो गुरुजी हर समय है। मैं अपनी तरह से पूजा पाठ या सेवा पूरी तरह से ना भी कर पाऊँ, लेकिन अपने दिल और दिमाग में मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ ही होते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा था कि ना मैं सत्संग में जा पा रही थी। मतलब कुछ अंदर से ऐसा हो गया कि मैं नहीं जाऊंगी अब। मतलब अगर घर में इस वजह से कलेश होता है तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं गुरुजी की जो सेवा है, जो पूजा, जो मंत्र जाप है, वो वैसे ही करती रहूंगी, बट मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर अभी लास्ट वीक एक सत्संग हुआ संगत जी, तो मेरा मन फिर से किया जाने का मन तो जाने का करता था, बट एक अंदर से मैं अपने आप को रोक देती थी कि मैं नहीं जाऊंगी, इस वजह से कि कहीं दोबारा कलेश ना हो जाए, और मैं कलेश नहीं करना चाहती हूँ घर में। और गुरुजी भी यही कहते हैं कि अगर आपके पास समय है तभी आप सत्संग में जाइए, सबसे पहले अपना परिवार देखना होता है, उसके बाद आप मेरे पास आइए। और अगर घर में कोई नहीं मानता है, कोई कलेश होता है, तो आप पहले घर का देखिए, उसके बाद जाइए। तो मेरे दिमाग में ये बात थी, तो मैं
अवॉइड कर रही थी जाना सत्संग में। बट लास्ट वीक मैंने अपने हस्बैंड अंकल को पूछा कि अभी दिन का सत्संग है 11 से 1, तो क्या मैं जा सकती हूँ? तो इन्होंने कुछ नहीं बोला और मैं चली गई। वो इनको प्रॉब्लम एक्चुअली रात वाले सत्संग से था, अमृत वेला से था। बाकी ऐसे ज़्यादा नहीं बोलते थे, बट एक दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा कलेश किया और बहुत उल्टा सीधा बोला। तो मुझे इतनी नेगेटिविटी और इतना फील भी होता है संगत जी, मुझे नहीं पता ये क्या है। कई बार ये बहुत पोलाइट हो जाते हैं और कई बार बहुत ऐसे अनाप शनाप बातें करते हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्या समझ ही नहीं आता है। ये पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है। और वैसे भी मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं कि एक औरत तेरा अच्छा नहीं चाहती है या वो तंत्र कर रही है या कुछ इस तरह के मैसेजेस बहुत बार आते हैं ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। बट मुझे ये भी नहीं पता संगत जी कौन कर रहा है। जो मुझे लगता है कि हाँ, बहुत लोग हमसे जलते हैं, बहुत लोग हमारी प्रोग्रेस से भी जल रहे हैं, वो तो मुझे पता है, मुझे शक भी है उन पे। बट अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो सकते ना संगत जी, जब तक आप किसी को देखते नहीं हैं या कुछ। सिर्फ मेरे दिमाग में है कि शायद वो करते होंगे, लेकिन जो भी है, जैसे भी हैं, वो गुरुजी खुद संभालेंगे, मुझे नहीं पता। और ये क्या कितना बड़ा कष्ट था जो मेरे गुरुपा ने काटा है, मुझे ये भी नहीं पता। और मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया था कि गुरुजी अगर आपने ये चीज़ अमृत वेला मेरा छुड़वाया है या अमृत वेला से मुझे हटाया है, तो ये भी आपकी कोई मर्जी होगी। हम तो अब गुरुजी की संगत जी ऐसे ही हैं कि जो भी होता है उसको हम गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी इसमें भी आपकी मर्जी है, और हम बस उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ जी इसमें भी आप ही की मर्जी होगी गुरुजी। अब तो आप सब जानते हैं हम इस तरह से कहते हैं हमेशा ही, हम ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती में अब नहीं पड़ते हैं। हम जो हो रहा है उसको, हाँ थोड़ी देर के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे हम स्टेबल हो जाते हैं। अपने जो ये सोच हमारी दिमाग में है कि हाँ गुरुजी जो भी किया वो आपने अच्छा ही किया होगा। तो संगत जी लगता तो बहुत बुरा है जब कोई हमें बहुत उल्टी सीधी बातें करता है, बट कुछ टाइम के बाद हम बहुत ऐसे हो चुके हैं कि अब हमें थोड़ी टाइम के बाद हम खुद ही समझ जाते हैं कि ये भी शायद गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है हमारी लड़ाई में, हमारे कलेश में, पता नहीं। अब ये भी कहते हैं कि तुम दोनों पति पत्नी को कोई खुश नहीं देख सकता है साथ में, तो वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों खुश ना रहें, साथ में ना रहें। लेकिन गुरुजी की कृपा से हम फिर भी साथ में हैं और अच्छे हैं। कभी कभार हो जाता है कलेश, और कुछ समय के लिए मैं अपने सत्संग में कहती भी थी कि बहुत अच्छा माहौल गुरुजी ने हमारा बना दिया है, मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत शांत कर दिया है। लेकिन संगत जब दोबारा वही चीज़ें वापस से हो गई हैं, हस्बैंड अंकल को बहुत गुस्सा, बहुत जैसे इरिटेशन सा वो फील वो करते हैं, और हम दोनों ज़्यादा बातें भी नहीं करते हैं। मतलब हम ज़्यादा अगर बात भी करेंगे संगत जी, तो वो थोड़ी देर के बाद उसमें लड़ाई पक्का है। तो मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ ज़्यादा इनके पास भी बैठना, और फिर से वही माहौल, वही जो पहले वाला माहौल मैं महसूस कर रही हूँ। पता नहीं अब क्या है, मुझे नहीं पता, गुरुजी जानते होंगे और गुरुजी ही सब सही करेंगे। और अगर कोई बुरा कर भी रहा है तो ये गुरुजी ही देखेंगे उनको भी। हम अपनी तरफ से किसी का ना बुरा चाहते हैं ना बुरा करते हैं। और संगत जी वैसे तो बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत बड़ा काम जो रुका हुआ था वो बनने वाला है। बहुत खुशियाँ तुम्हारी ज़िंदगी में आ रही हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा बहुत नाम रोशन करेंगे, बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, नाचने की तैयारी कर ले। तो संगत जी अगर गुरुजी कह रहे हैं तो हम तो इसी भरोसे पे बैठे हैं उनकी, शायद बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत अच्छी खुशखबरी आने वाली है और ये पक्का होगा। कुछ इस तरह से भी था कि तुम्हारी आंखों को, वो बार बार मैसेज आ रहे हैं, मुझे नहीं पता आंखों में कैसा कष्ट है क्या है, वो गुरुजी खुद देखेंगे। बस गुरुजी
अपने चरण कमलों से दूर मत कीजिएगा कभी भी। जैसी भी स्थिति परिस्थिति हमारी ज़िंदगी में आए, बस आप हाथ मत छोड़ना बाबा। ना ही हमारा भरोसा डगमगाए आपसे, ना ही हमें कभी ऐसा महसूस हो कि हाँ हमने गुरुजी को नहीं मानना है, या इस तरह से हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, या कुछ भी अगर नेगेटिव अगर हमारी ज़िंदगी में होता है तो हमारा विश्वास कभी ना डगमगाए। मैं हमेशा गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी हमारे भरोसे की लाज रखना, हमेशा हमारा विश्वास हमारा भरोसा ऐसे ही रहे, कभी भी आपसे हमारा मन ना हटे। बस ये मैं प्रार्थना बार बार करती हूँ गुरुजी। हाँ, थोड़ी देर के लिए हम टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं, बहुत बुरा भी लगता है, बहुत परेशान भी रहते हैं, बहुत रोते भी हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर कोई अंदर से ऐसी हमें एक शक्ति हमें हमारा साथ दे रही होती है कि बस अब मतलब हम सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर से अपनी वही रूटीन में आ जाते हैं। तो गुरुजी मुझे नहीं पता कौन सी नेगेटिविटी है, क्या है, वो आप ही ख़त्म करोगे सब, मुझे नहीं पता। कई बार मेरा बहुत रोने का मन होता है, मैं बहुत रोती भी हूँ गुरुजी के सामने बैठ के कि ऐसे कैसे कर्म हैं जो कटते नहीं हैं, कैसे ऐसी हमारे जो कर्म थे वो इतने बुरे थे कि हम वो कट ही नहीं रहे हैं, क्यों अब पता नहीं। गुरुजी जानते होंगे कितने हमारे अभी तक और कर्म बाकी हैं जो गुरुजी खुद काटेंगे। और मैं विपिन अंकल को भी सॉरी कहना चाहूँगी, क्योंकि अब तो मैं जो उनका ग्रुप वो उसमें भी अब मैं नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं बीच में फिर आना जाना लगा रहेगा, तो मैं उस ग्रुप में भी ज़्यादा नहीं उसको आती हूँ उसमें, ताकि घर का माहौल सही रहे। पहले मैं उसको ज्वाइन कर लेती थी, बट अब नहीं करती हूँ। अब कभी कभार ऐसे 2 मिनट के लिए अगर चली गई तो, अदरवाइज़ मैं उसको भी अवॉइड कर रही हूँ। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो करेंगे वो बेहतरीन करेंगे। हाँ, कुछ समय हमारा बुरा हो सकता है, लेकिन हमेशा समय बुरा ही रहे ये नहीं हो सकता कभी भी। गुरुजी ने कुछ तो हमारे बारे में सोचा ही होगा, गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, तो ये हमें हाथ पकड़ के सब कष्टों से सब दुखों से दूर पार करवा देंगे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आज मैं इतना ही कहूँगी, बाकी आप जानिए, जो आपको अच्छा लगता है गुरुजी आप कीजिए, जो हमारे लिए अच्छा है वो बेहतरीन ही आप करोगे हमारे लिए। तो गुरुजी आपके चरण कमलों में आज का सत्संग इतना ही। अगले सत्संग को आप प्लीज़ जल्दी से फिर से शेयर करवा देना। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। 8:32 के पहले बिपिन अंकल के प्लेटफॉर्म का सत्संग सुन रही थी। अभी 22:40 हुए हैं गुरुजी। 222 का ब्लेसिंग्स है और पूरा चर्च उसमें सत्संग सुनते ही खुशखबरी गाने का कॉल था बाबा। तो खुशखबरी में तो 1-2 नहीं आया, 2-3 मतलब पॉजिटिव ही सब खुशखबरी आया। एक तो बहुत ही अच्छा खुशखबरी आया कि हम अपने मायके जाने वाले हैं, अब बाबा हमें लेके जाएंगे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बाबा मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपने रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग आज 16 जनवरी 2026 को कर रही हूँ गुरुजी। 16 यानी 6 + 1 7 का ब्लेसिंग्स है बाबा। आज मेरे डॉक्टर का जो टोकन नंबर था वो भी 7 था। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी।
मेरे हस्बैंड का भी हेमोग्लोबिन के लिए उनको मेडिसिन दिया गया है बाबा। अब जैसे ही कल मेडिसिन मिलता है हम लोग उस तरह से चालू करेंगे। और मेरे को तो बाबा वो बाई IV लगाया जाएगा, शायद उससे कुछ फर्क पड़ जाए हम लोग की सेहत पे। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। बेटे को तो आपने अपना रूप दे के भेजा है, और बाबा प्लीज प्लीज बाबा उसको वैसे ही बना के रखिए, चाहे हम लोग रहें चाहे नहीं रहें। बाबा पता नहीं क्यों टुम्पा आंटी का तो बहन का घर वहीं पर है, लक्ष्मी नगर में, दिल्ली में। वो तो जाती है बाबा, तो वो वहाँ से बड़े मंदिर होके आ गई है। हमारी तापूसी आंटी रह गई थी। और बाबा पता नहीं, मैंने आपके भरोसे बोल दिया था जब भी, पहले भी जब मैं नहीं गई थी वहाँ, कि ठीक है मैं जब जाऊंगी तो तेरे को ले जाऊंगी, तेरे को और फूलू को भी ले जाऊंगी, क्योंकि फूलू को बहुत जरूरत है। बाबा मेरे आपके कृपा से, आपके असीम कृपा से बाबा, हमें तो आपने जनवरी के शुरुआत में ही बुला लिया था। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना है बाबा। और जनवरी में गई थी, दिसंबर में गई थी, याद नहीं, जो भी बाबा आपने बुला लिया, 2025 में ही बुला लिया था हमें। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, फिर से आप बुलाए। मेरे मन में सिर्फ यही घूमे जा रहा था कि तापूसी भी चल जाती, अच्छा रहता। उसको बड़ा मन है बाबा के पास जाने का, और बार बार बोले जा रही है कि আমি আগে बाबार কাছে যাব तब मैं दूसरी जगह जाऊंगी। और मैंने बहुत, जैसे कि बेटा सब कुछ खर्चा कर रहा है बाबा, तो मैंने बहुत हिम्मत जुटाते हुए बोला बाबा मैं तो कल मायापुर के लिए नहीं गई बेटा, मैंने कुछ बोला नहीं, मेरे लिए एक काम कर दे। पता नहीं मेरे मन में बाबा यही भाव डाल रहे हैं बार बार, बाबा मैं ये आपका नाम नहीं ले रही बाबा, ये यूज कर रही नाम का, यही बार बार भावना आ रहा है। मेरी तापूसी और फूलू भी चल जाए तो बड़े मंदिर का दर्शन हो जाएगा, और साथ में हम लोग अमृतसर भी जाने वाले हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बेटा एक बारी में मान गया बाबा, आपने उसको अच्छा समझ सोच सब दिया है। और मैंने बोला भी, मैं पूरी भी गई थी तो उसको लेके गई थी, बहुत अच्छे से थी, मेरा कितना ही काम संभाल देती थी, पाँव में मसाज कर देना, रात को तेल लगा देना, सब ये सब कर देती थी बेटा। और रहेगी तो हम लोग को तो आराम ही हो जाएगा। तो बाबा मेरे अमले तो बाबा मेरे मान गया, उसने कहा ठीक है माँ, और एक बेड का और अरेंजमेंट कर लूँगा, क्योंकि बाबा हम उसके वो रेंटेड फ्लैट में ही रहेंगे और वो अपने फ्रेंड के घर में रहेगा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपके पास जाने का सोच के ही बाबा हम लोग का मतलब जो हंसी है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और मेरे हस्बैंड तो बाबा रह के रात को पगला जाते हैं। पता नहीं गुरु जी, मैं तो कैसे क्या ले जाऊंगी उनको, क्या करूंगी मैं ही नहीं जानती। वो खुद बार बार एक ही बात बोलते जा रहे। बाबा ने कहा कि तू और एक बार बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आ, तो गुल्लू को भी बोल देना कि मेरा भी टिकट कटाएगा। बाबा वो तो करेगा ही, वो तो अभी शक्ति बरत रहा है बाबा, क्योंकि अभी जरूरत है गुरु जी। बाबा ऐसे इंसान का कोई बात सुने, बेअनाप शनाप बात करते हैं। अभी कोई बात पे तो ऐसा हुआ, मैंने कहा अच्छा हुआ कि ये घर आपके नाम में नहीं है, आपका पिताजी अभी भी जिंदा है। अच्छा होता अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करके उसको भी मैं बेच खाता। अब हमको बताइए बाबा, इस तरह का बात बोलना, मैंने हाँ तब तुम कल हमको भी बेच जाते वहां पर जहाँ पर बेचा जाता है। तुम्हारा इतना ही ज्यादा मुंह फट हो गया है। अपना रहने का जगह जहाँ पर हम निवास करते हैं, जहाँ हमारा छत है, मतलब सर के ऊपर जहाँ छत है, पर गुरु जी उनको कौन बोले और कौन समझाए बाबा। बेटा सिर्फ सवेर से सबका
जो भी लोन सब बकाया बाबा करते करते 3-4 लाख रुपया वो खर्चा कर सका, सिर्फ इनका सारा बकाया भरते भरते। और अभी बाबा सिर्फ उनका बाकी है। अब वो जो दुकान को बाबा छुड़वा ले बेटा, तो बाबा हम तो तर जाएंगे और धन्य हो जाएंगे गुरु जी। बाबा मेरे, हम जानते हैं आपका काम देरी से सुस्ती से होता है, पर आपका प्लानिंग कुछ दूसरा होता है और हम घबराते रहते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। पता नहीं शाम से तो इतना सुस्ती छाया था, मैं भी बाबा खाना नहीं खाई थी या कुछ भी, दांतों से बाबा तो कुछ चबा नहीं पा रही हूँ ठीक से। बादाम दिया था, वो थोड़ा सा मसाला मिला के बादाम बनवाया था हस्बैंड ने, मैंने खा 2-4 खा के बोला भैया मेरे से होता नहीं, मैं वो दांत जहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है उसे मैं चबा ही नहीं पा रही। बाबा मैंने तो नहीं खाया, बस वो 2-1 काम करते कराते मैं अपने घर आ गई बाबा। और इतना थक चुकी थी गुरु जी, ये हस्बैंड ने ही आज आपका जोत बाती किया। फिर फूल वगैरह निकालते हैं, ये बच्चा पढ़ेगा नहीं और मैं उसको पढ़ाऊंगी नहीं बाबा, नहीं है फिर डालूंगी, ये तो लिखने ही नहीं मांगेगा कभी। और वो एक लैंप लाई हूँ गुरु जी रात के लिए, जब मैं अमृत वेला में बैठती हूँ बाबा। मेरे को घर में अलाउड नहीं है लाइट जलाने का। अब इतने ठंड में देख रहे बाबा, थोड़ा सा मुझको ठंड लगने से पूरा नाक जाम हो जाना, चेस्ट में तकलीफ लगना। वैसे आज डॉक्टर ने देखा है चेस्ट क्लियर है बाबा, पर गला में ठंडा बैठ जाता है गुरु जी, इसलिए मैं भी वो कंबल में चुप के बैठी रहती हूँ, टॉर्च अपना फ़ोन के टॉर्च से देखती हूँ बाबा। आज मैंने वही लैंप मंगा लिया है, छोटा सा लैंप है बाबा, उससे देख के मैं सारा पाठ किया करूँगी, क्योंकि आँखों में भी बाबा धुंधलापन आ गया है। आज आपने कम से कम 4 से 5 सत्संग बाबा इसी आँख को ब्लेस करते हुए सुनाया गुरु जी। एक तो थोड़ा आधा रह गया बाबा, और एक अभी हमको और सुनना है गुरु जी। बस मेरे बाबा आप मेरे बच्चों को ब्लेस कीजिए कि उनका जो सोझी नियम नीति सब अच्छा रहे गुरु जी। वो एक बार में मेरा बात मान गया बाबा। मैं कोशिश करूंगी, आप मुझे थोड़ा सा कुछ सहायता कीजिएगा बाबा कि मैं उसको थोड़ा दे सकूं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत खर्च कर रहा है। हमने क्या किया बाबा उसका कोई गिनती नहीं गिनना है, हमने तो अपने बच्चे के लिए किया बाबा। और मैं कभी मानी भी नहीं। मेरे पास इस बार ही जो पहली बार आया था बाबा, तब भी बोल बोल के मेरा चेन ले गया बाबा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ कि नहीं मेरा बच्चा ही तो लेके गया। तो जी मेरे को कुछ भी थोड़ा सा सहायता करवाइएगा, ताकि मैं उसको कुछ भेज सकूं और उसको लगे कि हाँ मेरी माँ मेरे बारे में भी सोचती है। मैं अपने आप को बहुत लाचार महसूस करती हूँ, लाचार से ज्यादा मैं अकेला महसूस करती हूँ। कितना मैं उसको उसके ऊपर बर्डन डालूं बाबा। मैं कोशिश करूंगी बाबा, जरूर से कोशिश करूंगी कि मैं उसके साथ कुछ काम आ सकूं, और आप ही करवाएंगे मैं जानती हूँ। अब अपनी बेटी को शर्मसार नहीं होने देंगे बाबा मेरे। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी कि हमको कम ही दीजिए, लेकिन हमारा इज्जत और हमारा स्वाभिमान बचा के रखिए बाबा। बस मेरे बाबा यही मेरा आज रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है। इस तरह से मैं अपने सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु मुझे बता दे चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दे। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम सोहे विधि रहिए। अब एक बात तो मैं करनी बोलना भूल ही गई। जब मैं चैम्बर में उस समय मैं सुन रही थी
जब आप कोई कष्ट में हो या कुछ हो तो राम नाम का नाम लीजिए। शिखा आंटी भी बोल रही थी। बाबा मेरे ऐसा इत्तेफाक आप करा देते हैं कि मैं यदि नहीं भी लेती रही हूँ लेकिन मेरे आसपास राम नाम का नाम गूंज रहा है। बाबा कोई एक पेशेंट डॉक्टर के दिखा के निकला, कुछ तो उसको प्रॉब्लम हो गया था, वो अपने घर वाले के बस में नहीं आ रहा था और चिल्ला रहा था जोर जोर, हे राम हे राम हे राम। और उसके घर वाले उसको समझा रहे थे, आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप ऐसा क्यों कुछ कर रहे हैं। मे भी बाबा कुछ रोग डिटेक्ट हुआ होगा। हे राम हे राम। ये आज बाबा राम नाम का नाम कितना बार सुनवा रहे हैं। तो वो सब जो हमारा प्रेशर वगैरह नाप रही थी, तो हम बोले कुछ प्रॉब्लम हो गया है सर को या कुछ किसी फैमिली। नहीं नहीं, कोई उनको प्रॉब्लम पता चला है, इसलिए वो हे राम करे जा रहे हैं। तो बाबा मैं उनके लिए भी मंत्र जाप करूंगी कि उनको आप जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। उन्हीं के मुख से आज मैंने हे राम करके बहुत बार सुना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय गुरु जी। जय गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं आज शाम को शुक्रवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन चरणों में समर्पित कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की महिमा का जितना भी गुणगान करूं उतना कम है। गुरु जी ने नया साल शुरू होते ही लंगर सेवा दी, जिसका कोटि कोटि शुक्राना। सत्संग सब अटेंड करवाए, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग के बाद हम आ रहे थे तो मैं गिर गई, लेकिन अपने आप गुरु जी ने इतनी हिम्मत दी कि मैं बिना किसी सहारे के जय गुरु जी कहती हुई उठ गई। लेकिन मुझे कहीं पर भी चोट नहीं लगी और ना कहीं पर दर्द हुआ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव पुराण पढ़वाने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अब मैं तीसरी बार शिव पुराण पढ़ रही हूँ, मेरी रूटीन में ही शामिल हो गई है, इसका भी शुक्राना गुरु जी। मेरे भाई की भी अरदास पूरी कर दीजिए गुरु जी, वो परेशान बहुत होता है। गुरु जी, हमारे परिवार को हमेशा ब्लेस करते रहना, गलतियों को हमारी माफ़ करना, सर्वदा भला करना। गुरु जी, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, बच्चों की तरफ से भी शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, हर पल साथ रहने का शुक्राना, टेंशन फ्री रखने का शुक्राना। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल और सौम्या आंटी का को भी शुक्राना हमारे सत्संग शेयर करने का। गुरु जी, अपनी कृपा उन पे हमेशा बनाए रखना।